THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं THI एजुकेशन क्लास में। हमने कई चीजें पढ़ी, कई चैप्टर खत्म किए। आज नेक्स्ट चैप्टर, नया टॉपिक हम लेकर यहाँ पर आए हैं। ये टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आपके NCERT के हिसाब से ही हम चलते हैं, क्योंकि NCERT पैटर्न पर ही पढ़ाया जा रहा है। उसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि ये बताइए कि कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा क्यों नहीं होता है। क्यों होता है, सॉरी क्यों नहीं होता, ऐसा नहीं था, क्यों होता है। और हाथी का बच्चा हाथी जैसे क्यों होता है। तो मतलब कोई भी ऐसा जीव होगा वो क्या करेगा, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है या अपने जैसे एनिमल्स की उत्पत्ति करता है। और वो उत्पत्ति कैसे होती है, वो कैसे बॉर्न होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है, कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से फैक्टर कॉज करते हैं, इन सब को हम पढ़ेंगे। तो मेंडल को पढ़ने के सबसे पहले जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले हम आते हैं, सबसे पहले मेंडल के बारे में जानते हैं। मेंडल जो ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, उन्होंने सबसे पहले, उन्हीं को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और सबसे पहले ये सब रूल्स दिए जो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने तो इन सब चीजों पर, मटर्स के पौधे पर रिसर्च किया, और अपना रिसर्च जब लोगों के सामने लेकर आया तो उन लोगों ने उनको नकार दिया, क्योंकि पहली बार जो हो रहा था कि बायो में स्टैटिक्स और मैथ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, जो बायोलॉजिस्ट लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद ह्यूगो डी ब्रीज आते हैं, कार्ल कोरेंस आते हैं। ये सब लोग क्या करते हैं, जो टेस्मार्क होते हैं, ये सब फिर से मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर करते हैं, और फिर जाके मेंडल को ही इन लोगों ने बताया कि नहीं, मेंडल जो थे वो बहुत ठीक थे। उन्होंने जो कैलकुलेशन किया था वो बहुत सटीक किया था, और उनके सटीक कैलकुलेशन के कारण ही जो रिजल्ट निकला था वो बहुत अच्छा आया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू किया जाए जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स में क्या होता है कि आइए यहाँ पर कुछ चीजों को पहले डिस्कस करते हैं। कुछ टर्म्स हैं और कुछ चीजें हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर अपने चैप्टर पर चला जाएगा। और उसी डिस्कस के दौरान ही हम पाएंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, और सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। चैप्टर में जो रहेगा वो सारा क्लियर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ चीजें होती हैं, ये मान के चलिए आप जीन के बारे में, सबसे पहले जीन के बारे में बहुत सुने। क्रोमोसोम, एलील्स, ये सब के बारे में जानते हैं। जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं। अभी और चीजें आती जाएंगी तो उसी हिसाब से डिस्कस करते चला जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, ये क्या है, क्रोमोसोम। ये दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। एक पेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोल रहे हैं। और ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसको हम बोल सकते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम में जो एक, मान लीजिए ए, कैपिटल ए, एक स्मॉल ए, एक कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब यहां पर देखिए, जो यहां पर ये दोनों हैं,
ए और ए, इनको कंबाइन करके क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं, जीन्स बोलेंगे। और ये जो सिंगल ए है या मींस कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, इसको हम एलील्स बोलेंगे। क्या है? ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ये आपका है। उसके बाद ये है आपका जीन, और यहां पर आप देख रहे हैं ये जो इस पर स्मॉल या एक सिंगल पेयर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? आपका एलील्स। यहां तक आप समझ में आया कि जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, ऐसे भी कहा जाता है, विच ट्रांसफॉर्म कैरेक्टर वन पेरेंट टू अनदर पेरेंट्स। मींस जीन को क्या कहते हैं कि ये एक डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो क्या करता है कि कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ ट्रेट्स, कैरेक्टर और ट्रेट्स। देखिए कैरेक्टर क्या होता है। मान लीजिए जब मेंडल ने लिया था एक किसका प्लांट लिया था? पाइसम सटाइवम, पी प्लांट लिया था। सिंपल में पी प्लांट एक लिया था, पी प्लांट लिया, और पी प्लांट में उन्होंने क्या देखा कि उसके जो मान लीजिए आपके दाने हैं या जो पॉड है, पॉड का कलर, अभी हम एक विशेष एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, कुछ ऐसा ही। पॉड का कलर क्या है? येलो है, और दूसरा पॉड का कलर वो ग्रीन है। अब ये जो पॉड बन रहा है ये क्या है? ये पॉड है। दोनों क्या है? जो मटर की फली है। फली क्या है? मटर का जो पॉड, एक कैरेक्टर हो गया, ये पॉड है, एक कैरेक्टर हुआ। लेकिन यहां पर हमने इसका दो गुण और बताया, क्या क्या? येलो एंड ग्रीन। जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर is known as traits। मीन्स अब आपको ट्रेट्स और कैरेक्टर में डिफरेंस मालूम हो जाना चाहिए। कैरेक्टर किसी एक चीज के स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करता है। जैसे मान लीजिए एक पेन, एक पेन है जिससे हम लिख रहे हैं, ये कैरेक्टर है। कई टाइप्स के पेन अब आपके आ गए, यहाँ पर ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, यहाँ पर एक कलर आ गया जो कलर को शो कर रहा है। ये एक मान लीजिए ग्रीन, ये एक कलर, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर। ये जो कलर को शो कर रहा है ये क्या है? आपका ट्रेट्स है। तो यहां तक हमने देखा, कुछ चीजों को हम डिस्कस करते चल रहे हैं। अभी जो भी दिमाग में आती जाएंगी वैसे से धीरे धीरे करके सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं आपका जीनोटाइप्स एंड फिनोटिपिक। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक। ये सब चीजें बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं होती, जिससे क्या होता है जेनेटिक्स पढ़ने में या समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहां पर देखिए जीनोटाइप क्या होता है। मान लीजिए क्या होता है कि जीन्स होते हैं जो अभी हम बताए, यहां पर जैसे ये स्मॉल ए और कैपिटल ए, ये स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी या कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए, ये सब क्या हो गए? ये सब जीनोटिपिक हो गए, जीनोटाइप हो गए कि जीन कैसे हैं। और फिनोटिपिक क्या होता है कि वो बाहर से कैसा दिखता है। अब हम थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हर एक बच्चा जो भी होता है जब पैदा होता है उसमें क्या होते हैं? माँ और पिता के गुण होते हैं, जिसको हम जीनोटाइप रेशियो जीनोटिपिक कहते हैं। और जो आपके दिखने में जैसा होता है वो फिनोटिपिक होता है, मतलब उसका लुक बाहर से कैसा है और वो जीन लेवल पे कैसा है, उसी को हम कहते हैं। मान लीजिए दो सिबलिंग है, कोई क्या कहते हैं, दोनों एकदम सिमिलर है, या फिर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं, सिमिलर भी हैं,
लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो की। जीनोटिप टाइप और फिनोटाइप के बारे में, अभी रेशियो की बात तो हम बाद में करेंगे। जीनोटाइप मींस उनके जो जीन होंगे वो सेम होंगे, उसका फिनोटाइप भी सेम है। जीनोटाइप जो एक सिबलिंग है वो लगभग सेम है, मींस आइडेंटिकल ट्विन जो है वो अपने भाई जैसा या बहन जैसा एकदम दिख रहा है, दिख रही है। लेकिन क्या हो रहा है, जो आपका फिनोटाइप है वो भी एकदम सेम है, वही फिनोटाइप और जीनोटाइप भी सेम है। लेकिन जब एक संतान के दो अलग अलग पुत्र या पुत्रियां जो भी कहिए, वो दिखने में अलग अलग, पर जेनेटिक्स लेवल पर जब देखेंगे कि उन्हीं के माता पिता का गुण जो होता है जीनोटाइप, जीन क्या होगा उनमें ट्रांसफर हुआ होगा। ये बात हो गई जीनोटाइप और फिनोटाइप। उसके बाद हम देखते हैं कुछ चीजें, और यहां पर हम आएंगे जीनोटाइप फिनोटाइप्स की बात कर लिए, क्रोमोसोम की बात कर लिए, एलील्स की बात कर लिए, कैरेक्टर की बात कर लिए, ट्रेट्स की बात कर लिए। इनहेरिटेंस की बात नहीं की है, जिस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं उसी के बारे में हमने बुक नहीं अभी बताया है। तो चलिए और आगे बात करते हैं। इनहेरिटेंस, अब ये इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसे हमने अभी बताया आपको कि जो हमारे माता पिता से या हमारे माता पिता या आपके माता पिता से जो भी कैरेक्टर, जो भी जीन आप में आए या हम में आए, मींस एक ही बात हुई। जैसे कि कोई भी बच्चे के माता पिता के जो गुण हैं वो किस में आते हैं, उनके बच्चे में आते हैं। वही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, इट में बी जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये है इनहेरिटेंस। यहां पर कुछ चीजें और थी जो हम टॉपिक में देख लेते हैं। वेरिएशन, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की बात हम कर रहे थे। इनहेरिटेंस जैसे क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, पास होता है किसमें, पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। इट इज ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ character or traits from to offspring, और ना करके यहां पर एंड कर लीजिए। मीन्स ये क्या है, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मीन्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। या प्रोजेनी में जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और दूसरा होता है वेरिएशन। वेरिएशन को सिंपल फॉर्म में क्या बोलते हैं, विभिन्नता या डिफरेंसेस कैसे आती है। वेरिएशन मींस क्या होता है, वेरिएशन इन द डिग्री बाय विच प्रोजेनी इज डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। प्रोजेनी इज डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। इसमें क्या होता है कि वेरिएशन क्यों आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब जेनेटिक्स हम पढ़ने लगेंगे, ये सब चीजें जैसे जैसे आपकी क्लियर होती जाएंगी, फिर जैसे जैसे हम आगे पढ़ने लगेंगे मजा आता जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बच्चों का ज्यादातर पोर्शन जेनेटिक्स में जो होता है वो क्लियर नहीं होता है, और जब क्लियर नहीं होगा, छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी, छोटे छोटे टर्म्स नहीं आएंगे, उससे क्या होता है कि आप जेनेटिक्स को अच्छे से नहीं समझ पाते। हम भी ऐसे ही थे कि हमको भी ज्यादातर चीजें नहीं समझ में आती थी, लेकिन जब आपकी छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद समझने में बहुत आसानी रहेगी।
तो यहां पर हम बात कर रहे थे वेरिएशन। वेरिएशन क्यों होता है, क्या होता है, पेरेंट्स इज डिफर फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग या ऑफस्प्रिंग इज डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। यहां पर वेरिएशन क्यों होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। मीन जैसे आप देख रहे हैं कोई भी जो संतानें होती हैं वो क्या होता है कि अपने माता पिता से डिफरेंट दिखती हैं, ज्यादातर डिफरेंट ही दिखेंगी, और उसी के कारण क्या होता है, वेरिएशन, उसी को हम कहते हैं। और ये किसके कारण हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। हम बहुत पहले भी बता चुके थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात में, जब हम बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आ पाते। वेरिएशन जब नहीं होता है तो इवोल्यूशन नहीं होता है, इवोल्यूशन नहीं होगा तो वो जो स्पीशीज है वो अर्थ पे डोमिनेट नहीं कर पाती है, ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाती है। तो यहां पर देख रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्लोन होता है, जो लगभग जीन जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं पेरेंट बॉडी के थ्रू, किसमें, डॉटर बॉडी में या डॉटर सेल में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीन इन्वॉल्व होते हैं, दो जीन इन्वॉल्व होते हैं, और दो जीन इन्वॉल्व होने के कारण इसमें वेरिएशन आता है। वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन के कारण आज हम लोग यहाँ हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात हो रही थी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब यहां पर देखिए डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, इसको जानते हैं। जैसे हम लोग घर में या कहीं पे भी देखते हैं कि जैसे हमारे भाई हैं या माता पिता हैं या हम लोग छोटे हैं या जो हमसे बड़े हैं, वो क्या करते हैं कि अगर कुछ भी बोले दो थप्पड़ मार के चुप करा देंगे। तो वो क्या है, हमारे ऊपर डोमिनेंट है, और हम क्या है, हमारा कैरेक्टर जो है वो बाहर नहीं आने पा रहा है, क्योंकि वो दो थप्पड़ मार के चुप करा दे रहे हैं, हम चुप हो जा रहे हैं। और जब हम चुप हो जा रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, रिसेसिव हो जा रहा है, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। यहां पर देखिए एक बार और समझिए, जैसे ए और ए, इसको अभी हम थोड़ा जेनेटिक व्यू में समझते हैं। जैसे डोमिनेंट क्या होता है कि जब कोई कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन में कोई एक कैरेक्टर क्या होता है, दूसरे कैरेक्टर पर प्रभावी होता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, तो उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। और रिसेसिव क्या होता है, जो कि वो कैरेक्टर शो नहीं हो पाता, उसको रिसेसिव बोला जाता है। फिर होमोजाइगस क्या होता है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस, इसको भी हम पहले बता चुके होंगे। हेट्रोजाइगस, अब यहां पर ये मानिए जैसे टीटी हो गया, या टॉल एक कैरेक्टर है, या फिर स्मॉल टीटी हो गया, या फिर स्मॉल ए या कैपिटल ए या स्मॉल ए। ये कंडीशन क्या है आपका, होमोजाइगस, जो उसके गैमीट्स हैं वो क्या है, सेम है। यहां पर देखिए हेट्रोजाइगस, जैसे स्मॉल ए और स्मॉल बी, ऐसा कैरेक्टर जब आता है तो क्या होता है, हेट्रोजाइगस होता है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद आइए और चीजें हम देखते हैं क्या है। अब हम पढ़ेंगे जो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए थे। थोड़ा सा चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर को डिस्कस करने के बाद कुछ चीजें हम बता देते हैं और बाकी जो बची रहेंगी अगले वीडियो में भी दिखाते हैं। तो यहां पर आते हैं, इतना चीजें हमने बता दिया, कई चीजों को डिस्कस किया है। यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को डिस्कस किया था, कुछ छूट जाएंगी तो फिर आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर आते हैं, जो मेंडल ने कैरेक्टर दिया था 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। पहले तो एक बात करते हैं कि मेंडल ने क्या क्या किया। मेंडल सबसे पहले जब उन्होंने एक पौधा
सेलेक्ट किया, सिलेक्शन की, पहले इसको नहीं पढ़ते हैं, सिलेक्शन उनका जो प्रोसीजर था। सिलेक्शन, उन्होंने एक पौधा सेलेक्ट किया था। क्यों सेलेक्ट किया था? कौन सा पौधा था? पी प्लांट। पी प्लांट का बॉटनिकल नेम पायसम सटाइवम। यहां पर आइए, पी प्लांट उन्होंने सेलेक्ट किया था, तो क्यों किया था इसके बारे में हम जानते हैं। क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया? सबसे पहला, उसका लाइफ स्पेन जो होता है बहुत शॉर्ट होता है। कम टाइम में वो क्या करता है, कम टाइम में वो बहुत अच्छा फल दे देता है। वो जो आपके कम टाइम लगा, उससे क्या होगा कि इनको जो रिसर्च करने में या फिर उस पे अपना वर्क करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए अभी हम आम का पेड़ लगाएं, दूसरे साल क्या तीसरे साल 6-6 महीने में होगा। एक तो उधर ऑस्ट्रिया में ठंडी एरिया थी, तो वहां पर जल्दी मटर को हर सीजन में, लगभग वहां के सीजन ज्यादातर ठंडे ही होते हैं, उगा सकते हैं। फिर यहाँ पर जो लाइफ स्पैन हुआ, और उसमें जो एक प्रोसेस था कि जो उसका हम उसमें क्या कर सकते थे, इमैस्कुलेशन या सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते थे। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, इन सब चीजों को समझते हैं, फिर उस पे आते हैं। इमैस्कुलेशन देखिए, कुछ चीजें जब आ जाती है बताने लगेंगे तो आएंगी। इमैस्कुलेशन क्या होता है, इसको हम पहले ही बता चुके थे। रिमूवल ऑफ एंथर। रिमूवल ऑफ क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर क्या है? मेल पार्ट। एंथर मेल पार्ट होता है फ्लावर का। जैसे ही रिमूव करेंगे एंथर को, क्या होगा कि फिर उसके बाद यहां पर जो हम एक फिगर आपको जब पढ़ा रहे थे तो ये सब दिखाए थे, इस तरह से था। स्टिग्मा स्टाइल हो गई, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। यहां पर हमने दिखा दिया था कि एंथर कुछ थे, बाइलोब। इस वाले फिगर को हमने कई बार आपको दिखाया है। थोड़ा सा आप जानिए कि ड्राइंग देखिए कि बहुत अच्छी तो ड्राइंग नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाइए। यहां पर क्या था? बाइलोब एंथर था। एंथर को क्या करते थे, किसी सीजर से, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख रहे थे कि सीजर से उसको कट कर सकते हैं, हाथ से निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से निकालना चाहे उस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन काम यही है कि ये जो स्टिग्मा पे है इसका पॉलन ना गिरने पाए। अब यहां पर एंथर को निकाल दिया गया। एंथर को निकालने की प्रोसेस क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। जैसे ही एंथर को निकाला गया, फिर हम उसको क्रॉस पॉलिनेशन ना होने पाए या सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या कर सकते हैं, कोई इंसेक्ट हो सकता है, विंड के द्वारा, कुछ भी, किसी के भी द्वारा पॉलिनेशन ना हो पाए तो उस पे एक बैग बांध देते थे पॉलीथीन पर। एक बैग इस पे लेकर पॉलीथीन का एक बैग बांध देते थे, जिससे क्या होता था, इस पे आपका क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता था। या हम सेल्फ पॉलिनेशन कराना चाहते थे या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जिसको हम बोल रहे हैं उसको कराना चाहते थे, तो क्या कर सकते थे कि एंथर को लेकर इस पे डस्टिंग कर दिया जाता था। ये होता था इमैस्कुलेशन और बैगिंग। यहां पर हम देख रहे थे कि इजीली क्या कर सकते थे, उसके एंथर को रिमूव कर सकते हैं, और उसमें एंथर को रिमूव करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या पौधे की बैगिंग भी कर सकते हैं। अब इसका जो लाइफ स्पैन भी था बहुत छोटा था। ये लाइफ स्पैन बहुत छोटा था। इसमें जो लाइफ स्पैन क्या थी कि लगभग 3 मंथ की लाइफ स्पैन होती है, तो इसी के कारण इसको लिया गया। और इन्होंने गार्डन पी पर कितना काम किया था? 7 वर्ष के लिए, 7 ईयर के लिए। जो आपके मेंडल थे, इन्होंने 7 साल काम किया था इस पे, गार्डन पी पर।
अब गार्डन पेपर उन्होंने काम जब किया तो उन्होंने क्या लिया था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कलर, जिसको ट्रेड्स बोलते हैं, 7 कलर या 7 कैरेक्टर्स बोल रहे हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, ये कैरेक्टर है। यहां पर देखिए आप एनसीईआरटी की ही है। स्टेम हाइट उन्होंने क्या लिया था, टॉल लिया था, जिसको हम टॉल बोलते हैं, या डॉर्फ लिया था, जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ स्टेम हाइट, जैसे कोई पौधा भी, फिर से एक फिगर दिखिएगा। फ्लावर कलर जो होता है वॉयलेट है या व्हाइट है। वॉयलेट को आप कैपिटल W से लिख सकते हैं और व्हाइट को स्मॉल w से। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर एक्सियल है या टर्मिनल है। एक्सियल मींस उसके बगल बगल से, और एक्सियल मींस ऊपर वाला, और टर्मिनल वाला किनारे वाला है। ये जैसे यहाँ पर फ्लावर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक्सियल बोलेंगे, और यहाँ पे है तो इसको हम टर्मिनल बोलेंगे। और पॉड शेप क्या था, इन्फ्लेटेड था या कॉन्स्ट्रिक्टेड था। इन्फ्लेटेड मींस यहां फ्लैट, कॉन्स्ट्रिक्टेड इस तरह से ऊबड़ खाबड़ था। इन्फ्लेटेड, अभी आगे फिगर में भी देख लीजिएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब पॉड कलर, पॉड से, पॉड मींस वही जो मटर की फली होती है। पॉड कलर क्या था, ग्रीन या येलो था। यहां पर पॉड कलर की बात जब हम देखते हैं, पॉड क्या था, ग्रीन या येलो था। सीड से राउंड या रिंकल था, और सीड कलर था येलो या ग्रीन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, उसमें और ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये डोमिनेंट ट्रेड्स हैं, और ये था क्या, रिसेसिव ट्रेड। अब यहाँ पर जो पर्पल है, यहाँ देखिए फ्लावर कलर में उन्होंने 2 मटर का कलर लिया था, चूज किया था, एक पर्पल एक व्हाइट। और ये जो प्लांट था, एक टाल वाला लिया था। आप भी मटर के प्लांट को देखे होंगे, एक शॉर्ट वाला लिया था। और जो पॉट सीड का कलर था येलो और ग्रीन, और राउंड शेप राउंड था। एक राउंड वाला मटर भी आप देखे होंगे, और रिंकल वाला भी मटर देखे होंगे। अब यहाँ पॉड कलर, पॉड मींस फली, ये जो फली वाला कलर था, ये ग्रीन था या येलो भी था। अब यहाँ पर जो आपके स्पॉट शेप है, इन्फ्लेटेड मतलब एकदम सीधा वाला, और जो कंस्ट्रिक्टेड जिसमें ऊबड़ खाबड़ हो, ये रिजेस एंड फरोज की तरह है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ यहाँ पर देखिए ये इस तरह से। और जो आपका फ्लावर था वो क्या था, एक्सियल था या टर्मिनल था। एक्सियल मींस यहाँ बगल से, और टर्मिनल मींस ऊपर से। ये सारे कैरेक्टर उन्होंने लिया था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। और इसमें डोमिनेंट क्या है, कौन रिसेसिव है, इसको बाद में देखेंगे कैसे डोमिनेंट हो रहा है, कैसे रिसेसिव हो रहा है। अब यहाँ पर हम आते हैं, एक क्रॉस कराते हैं, उसके बाद और चीजों को समझते हैं। क्रॉस कराएंगे, कौन सा क्रॉस कराएंगे, यहां पर हम कराएंगे। सबसे पहले तो क्रॉस कराने के पहले और चीजें हम देख लेते हैं। आपका यहां पर जैसे हम देखेंगे गैमीट्स को कैसे बनाया जाता है, मेकिंग गैमीट्स। जैसे आपको ऐसे 2 कैरेक्टर दे दिए, एक ये टीटी दे दिया गया और एक स्मॉल। ये आपका है जो यहाँ पर टॉल, और दूसरा शॉर्ट को हम क्या बोलेंगे, डॉर्फ, जो बौना होता है। अब यहाँ पर देखिए जो टॉल वाला है, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस जो आपका डॉर्फ वाला है उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किए तो इसको हम जब क्रॉस कराएंगे तो कितने पॉसिबल गैमीट्स बन सकते हैं, यहां पर देखिए। चलिए हम अभी क्रॉस कराते हैं। टी और एक टी यहां से ले लिया गया तो स्मॉल टी, फिर दूसरा यहां पर देखिए
1t ये है, फिर t स्मॉल t। अब फिर ये आपका यहाँ पर जब देख रहे हैं इस तरह से आपके हाइब्रिड मिल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है कि दोनों जो हो है टॉल हैं, क्योंकि इसमें t डोमिनेंट है। यहाँ पर देखिए जो कैपिटल T है वो डोमिनेंट है, और इसके और भी पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्यों इस तरह से जो एक डब्बा बनाते हैं पुनेट स्क्वायर, T T T T, यहाँ पर T T T T T T T T, इसमें भी ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इससे नहीं हुआ था, इससे होगा T T, और फिर ये वाला इससे T T, 4 मीन्स आपके 2 गैमीट होंगे। इसमें जब गैमीट्स बनाना होगा तो कितने पॉसिबल बन सकते हैं, 2 पावर n होगा, जिसको हम बोल सकते हैं 2 पावर 2, 4 गैमीट्स। ये आपका 4 गैमीट्स बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। इसको अभी और समझते हैं किस तरह से हुआ। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लीजिए, जो ये है आपका बुक का फिगर है। यहाँ पर देखिए एक टॉल था, एक डॉर्फ था, इसके हमने टीटी को लिया, इसके भी स्मॉल टीटी को लिया, और जब फ्यूजन कराया तो सब में क्या हुआ, हाइब्रिड देखिए टीटी टीटी, इस तरह से आपके सब हाइब्रिड प्लांट हुए। लेकिन इनको हम सेल्फिंग करा दिए। अब सेल्फिंग क्या होती है? सेल्फिंग वही होती है जो क्रॉस पॉलिनेशन या सेल को रोका जा सके, जो सेल्फ पॉलिनेट होता है, जिसके एंथर जो होते हैं वो सेल्फ जाके अपने ही स्टिग्मा पर क्या होते हैं, जब बैगिंग कर दिया जाता था तो उसमें क्या होता था कि उसके स्टिग्मा जो आपके एंथर थे, एंथर से जो आपका पॉलन निकलता था सेम प्लांट पर ही जाके गिरे, इसीलिए क्या किया जाता था, बैगिंग किया जाता था। यहाँ पर देखिए सब में क्या है, टी 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 टी, सब हाइब्रिड। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भी हम बताए थे, जब आपके क्या होंगे 2 यहाँ पर कैरेक्टर थे, 2 कैरेक्टर थे, और जब हम 2 कैरेक्टर कितने गैमीट्स बन सकते हैं, कितने गैमीट बनेंगे पॉसिबल, यहाँ पर 2 गैमीट्स थे तो 2 पावर 1 और 2 पावर 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पर कितने बने 4। अब जब हम इनको सेल्फिंग कराए तो सेल्फिंग कराने पर क्या होता है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हाइब्रिड प्लांट था जिसमें एक कैरेक्टर टॉल था, दूसरा कैरेक्टर था स्मॉल टी, तो इसको हमने सेल्फिंग करा दी। तो सेल्फिंग कराने में यही होता है, एक पुनेट स्क्वायर, यही जो आप बनाते हैं टी 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 टी, यही था ना। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी और यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल टी, ये आपका कैपिटल और स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आपका बाहर निकल गया। ये जो था प्योर डॉर्फ होगा, ये हाइब्रिड होंगे, ये प्योर टॉल होगा, प्योर टॉल होगा। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम जब देख रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आइए हम कुछ और जानते हैं कि क्या क्या होता है। इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, मतलब देखिए जो एक कैरेक्टर है डोमिनेट कर रहा है, ये कैपिटल टी वाला डोमिनेट कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंट। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पर जो आपका प्योर टी था, प्योर यहाँ पर टी, यहाँ डॉर्फ था, प्योर टॉल था, ये क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। यहाँ पे 2 आपको हाइब्रिड तो मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 लॉ काम कर रहा है। मेंडल के जो 2 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे काम कर रहा है कि जो आपका टी है, यहाँ पर देखिए ये जो आपका टी है, ये टी क्या कर रहा है, यहाँ पर डोमिनेट है, जिससे क्या करता है, ये पौधा जो होगा वो क्या होगा, टॉल होगा। यहाँ पर दूसरा जो टी आया, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला टी, इस वाले टी को जब हम देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है,
और ये वाला टी ये सेग्रीगेट हो रहा है, तो यहां पर क्या काम कर रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का काम कर रहा है। तो यहां पर पुनेट स्क्वायर इसी को कहते हैं, जो आप डिब्बा बनाते हैं इसी तरह से, यही है पुनेट स्क्वायर। तो इसका रेशियो आप देखिए क्या आता है, रेशियो आता है 1:, किसका, टॉल। अभी हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे, फिर जीनोटिपिक रेशियो की। यहां पे लिखा हुआ है देखिए, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो यहां पे लिखा हुआ है, तो हम को जरूरत नहीं। यहां पर देखिए टॉल, टॉल कितने हैं, टॉल, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये टॉल होगा, ये हो गया आपका फिनोटिपिक रेशियो, जो दिखाई पड़ रहा है टॉल है। फिनोटिपिक रेशियो 3 टॉल होंगे। और जीनो डॉर्फ कौन सा होगा, डॉर्फ, डॉर्फ यहां पर देखिए एक प्योर टीटी वापस आ गया, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहे थे। तो 3:1, मतलब जो रेशियो होगा 3:1 होगा फिनोटिपिक रेशियो, और जो जीनोटिपिक रेशियो होगा जीनोटिपिक रेशियो। अब यहां पर देखिए जो जीनोटिपिक रेशियो यहां पर एक टी जो होता है कैपिटल टी में है, तो इसको हम 1 बोलेंगे, 1, और यहां पर स्मॉल टी कैपिटल T2 है, रेशियो 2। ये जो आपका तीसरा है वो स्मॉल टी है। तो क्या है आपका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, मींस यहां पर 1 टॉल 1 डॉर्फ 2 हाइब्रिड प्लांट्स हैं। तो इन सब को डिस्कस करने के बाद, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करने के बाद, हम अगला चीज देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन यहां पर ये देखिए आप जो हमने ये आपका पुनेट स्क्वायर दिखाया है, ये पुनेट स्क्वायर इसी तरह से काम करता है, ये सब हम बता चुके हैं। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इसको देखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।